हाय ऑल एंड वेलकम टू ShameGames। ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरी लास्ट वीडियो नोरागामी एनीमे से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में वी सॉ कैसे एक लड़की एक स्ट्रीट गॉड की हेल्प करने के चक्कर में फैंटम बन जाती है और वो गॉड कैसे कितने सारे ट्रबल्स में पड़ जाता है। नाउ वी गोटा कंटिन्यू। Also, before continuing further, guys, we have 94% viewers जो कि वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार ऐसे मत करो ना। अगर आप वीडियो देखते हो और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज जैसे जैसे सब काउंट बढ़ता है उससे और वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन आता है। सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप लोग। अब हम बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। पिछले एपिसोड में हमने यूकी का बिहेवियर देखा था जो कि कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं था। प्लस हम यूकी के झूठ एंड बाकी के बुरे काम यानी सिंस की वजह से याटो के बॉडी पर पड़ने रहे मार्क्स देख पाते हैं। वी सी याटो को एक स्कूल से एक डेस्परेट कॉल आती है एंड ये लड़का वहाँ कुछ बुलीज से बचने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में आकर छुपा हुआ था और याटो के एडवर्टाइजमेंट को देखकर उसको कॉल लगाया था। अब वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि ये लड़के को बहुत सारे बुली बॉयज़ काफ़ी टाइम से बुली कर रहे थे। अब इनकी बुली इस वर्ज तक पहुंच गई थी कि ये लड़का सुसाइड करने जा रहा था। ये सब देखकर याटो इस लड़के को एक चाकू पकड़ा देता है। हियोरी के पूछने पर याटो बताता है कि सबके पास लाइफ में ऑप्शंस होते हैं एंड जब ज़िंदगी में कोई आपके साथ बुरा कर रहा हो तो आपके अंदर उसका स्टैंड लेने की हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आज याटो ने इसकी मदद कर भी दी तो क्या गारंटी है कि आगे ये लड़का ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेगा। दरअसल यहाँ पर इस स्कूल में आज दो फैसले होने थे। पहला इस लड़के का फैसला और दूसरा यूकी का फैसला, क्योंकि दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं जो कि स्कूल ड्रेस पहनकर उस स्कूल के बच्चों को देखकर अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था। वो भी ये लाइफ जीना चाहता था एंड एनी हाउ उससे ये लाइफ छिन चुकी थी जिसका गुस्सा उसमें भरने लगता है। एक तरफ वो स्कूल बॉय अपने बुली के सामने जाता है और डर एंड गुस्से से भरे होने के बावजूद भी वो एक सही डिसीजन लेता है। वो उस बुली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसके आगे स्टैंड भी लेता है ताकि बुली आगे कभी भी उसे परेशान ना करे। उससे किसी भी तरीके का पंगा लेने से पहले वो बुली 10 बार सोचे। वहीं दूसरी तरफ यूकी पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में हो जाता है एंड इतने ज़्यादा इमोशंस की वजह से वहाँ फैंटम्स की एनर्जी लेवल भी हाई होने लगती है। लेट मी रिमाइंड यू, ये फैंटम ह्यूमन इमोशंस से बने होते हैं। सो जितने ज़्यादा बैड इमोशंस उतनी ही बुरी एनर्जी एंड बड़ा ही फैंटम पैदा होता है। नाउ इस सब से याटो के घाव और गहरे होने लगते हैं और याटो ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है। ये सब देखकर हियोरी याटो को अपने बैग पर लेकर कोफुकू के पास जाकर पहुंचती है। वी सी ये घाव अब हियोरी के बॉडी पर भी दिखने लगे थे। दैट मीन्स ये कोई फैलने वाली चीज थी। अब याटो की हालत देखकर कोफुकू बताती है कि ये सब यूकी की वजह से हुआ है और अब यूकी का प्योरिफिकेशन करना होगा। इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इनको 3 शिंकी की ज़रूरत थी एंड प्रोसेस को सुबह होने से पहले ही पूरा करना ज़रूरी था। सो कोफुकू का शिंकी दाइकोकू तेंजिन के पास जाता है उसकी मदद लेने, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस शिंकी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था इसलिए कोई भी शिंकी इसमें वॉलंटियर करने के लिए राज़ी नहीं होता। हेयर वी सी याटो की पुरानी शिंकी मायू इसमें वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है, बट अब भी एक शिंकी की कमी थी। तभी हियोरी को काजुमा की याद आती है एंड टू आवर सरप्राइज काजुमा ऑलमोस्ट अपनी जान की बाजी लगाकर वहां याटो की मदद करने आ जाता है। वैसे यहाँ आकर जब यूकी का प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है वी सी यूकी एक फैंटम में कन्वर्ट होने लगता है, बट तभी याटो की आवाज़ से वी सी यूकी के अंदर सडनली एक चेंज आने लगता है और यूकी अपनी सारी गलतियाँ मान लेता है जिससे यूकी का प्योरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है एंड वी फाइनली सी अ चेंज्ड यूकी जो कि अब याटो के साथ बहुत डीपली बॉन्ड करने लगा था। ऑल्सो द नेक्स्ट डे हम तेंजिन को अपनी एक शिंकी को पनिश करते देखते हैं जो कि यूकी के ही तरह लाइवली मैटरली वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी एंड उसको समझ नहीं आता है कि
कितना आसान होता है अगर याटो भी कुछ ऐसा करना चाहता तो, बट इंस्टेड याटो स्टेड विद यूकी। ऑल्सो तेंजिन याटो को बताता है कि हियोरी को वापस नॉर्मल बनाने के लिए उसको हियोरी की मेमोरी से खुद को पूरी तरह से रिमूव करना होगा, जिसे सुनकर याटो काइंडा दुखी हो जाता है। हम इन सब के पीछे एक अजीब से आदमी को नोरा के साथ देख पाते हैं जिसके एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। एंड इसी के साथ ही फाइनली एनीमे में कुछ हैप्पी सा चल रहा था, जिसको देखकर ना मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है। Cause I know anime dude, I have watched enough anime in my entire life and I know what happy means. It means something really disturbing is going to happen very soon. वी सी हियोरी अब इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेती है और एक रात ट्रेडिशन के हिसाब से हियोरी और उसके दोस्त ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर तेंजिन के टेंपल में जाते हैं, जहां हियोरी ने यूकी और याटो को भी बुलाया था, पर दोनों वहां आने में लेट हो गए थे बिकॉज बहुत सारे फैंटम्स ने दोनों को घेर लिया। एंड वी सी ये सब तो एक चाल थी नोरा की। वो याटो और यूकी को वहां फंसा कर हियोरी को किडनैप करके ले जाती है। एंड हेयर वी सी द एंट्री ऑफ दैट वन आइड विलन। इसका नाम रोबो था और ये था गॉड ऑफ कैलामिटी, या यूं कहें कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर इसकी याटो से ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि इसने नोरा की मदद से हियोरी की से याटो की सारी याददाश्त ही छीन ली। पुअर याटो वी सी कैसे हियोरी के द्वारा खुद को भूलने की वजह से बोथ याटो और यूकी इतने ज़्यादा दुखी और किंडा सदमे में चले जाते हैं। वी इवन सी यूकी हियोरी के लिए एक स्केच बुक बनाता है जिसमें याटो, यूकी और हियोरी के साथ में अब तक किए गए सारे एडवेंचर्स होते हैं, सो दैट हियोरी को सब याद आ जाए। विद इन ऑल दिस हमें पता चलता है कि एक्चुअली में याटो और रोबो यूज टू बी पार्टनर्स इन क्राइम एंड वो दोनों ने ही पास्ट में बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस किए हैं। बट नाउ याटो इज़ अ गुड गाय। वाई एंड हाउ उसमें ये चेंज आया ये तो हमें अभी नहीं पता, बट नोरा इन सब के लिए हियोरी को ब्लेम करती है। ऑल्सो राबो याटो को एक फाइट का चैलेंज करता है एंड उसको बोलता है कि अगर वो फाइट जीतता है तो हियोरी की यादें वापस ले जा सकता है। वैसे आई लाइक टू मेंशन हियर दैट नोरा इज़ लाइक द परफेक्ट विलन। ये एक छोटी सी मासूम सी दिखने वाली लड़की है जो कि याटो से ऑब्सेस्ड लगती है। वो याटो के पास रहना चाहती है। एट द सेम टाइम इसने ही याटो का जीना हराम किया हुआ है। पहले इसने यूकी को भड़काया, फिर इसने राबो को साथ में पेयर अप करके याटो को परेशान करने लगी। दिस कैरेक्टर इज़ लाइक द परफेक्ट ऑब्सेसिव साइको विलन। सो फाइनली आता है द डे ऑफ फाइट। आसमान पर हर तरफ काले काले बादल थे। तेंजिन, बिशामोन सब आसमान की तरफ नजरें गाढ़े बैठे थे। जिसे अब तक याटो भाग रहा था वो दिन फाइनली आ ही जाता है। एज याटो वॉज इंडीड अ वीक एंड फनी गॉड, लेकिन रोबो के बार बार याटो को पुश करने के पर याटो फाइट करने आ ही जाता है, बट बुरी तरह से चोट खाता है। हेयर वी सी के फाइनली हियोरी की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। डजेंट मैटर नोरा ने हियोरी की यादें उससे छीन ली हो, लेकिन नोरा कभी भी हियोरी से उसकी फीलिंग्स नहीं छीन सकती थी। सो जैसे ही हियोरी को सब याद आता है, हियोरी भागती हुई इस फाइट वाली जगह पर पहुंच जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आकर वो याटो का काम और बढ़ा देती है। बट विद इन दिस एंटायर फाइट सीन वी सी हियोरी एंड याटो का बॉन्ड जो कि फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा था। एंड एक सीन में जब हियोरी को रोबो पकड़ लेता है, याटो तो रोबो से लड़ता भी नहीं है, वो बस एक बार में रोबो को ज़मीन पर गिरा देता है। एंड वी आर प्रिटी श्योर दैट दिस इज द एंड ऑफ रोबो। इसके बाद हम आसमान को साफ होता हुआ देख पाते हैं एंड एज अ हैप्पी एंडिंग वी सी याटो, हियोरी, यूकी, दाइकोकू एंड कोफुकू ऑल टुगेदर। एंड दिस इज वेयर सीजन 1 ऑफ नोरागामी एंड्स। यस, अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें मिलना बाकी है। जैसे कि आखिर पहले जब याटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसने ऐसा क्या बुरा किया था? याटो आखिर कैसे और क्यों बदला? नोरा का याटो ने ऐसा क्या बिगाड़ा है या उसके साथ ऐसा क्या किया है? काजुमा आखिर क्यों याटो का इतना ज़्यादा शुक्रगुजार है? एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिर याटो ने बिशामोन का क्या बिगाड़ा है? वी सी एक सीन में बिशामोन बोलती है कि याटो से अपना शिंकी के मरने का बदला लेना चाह रही है, बट आखिर कब और क्यों याटो ने बिशामोन के शिंकी को मारा?
एंड फाइनली, अगर याटो सच में इतना बड़ा और पावरफुल गॉड था तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आज वो इतनी ज़्यादा खस्ता हालत में था? अगर आप भी मेरी तरह ये सब आंसर्स जानने के लिए बेताब हो तो यू गोटा वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज यप नोरागामी का एक सीज़न 2 भी अवेलेबल है, सो शायद हमें वहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएं। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़, ऑल्सो डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरीके के वीडियोज़ जो हैं वो लाते ही रहते हैं। प्लस अब जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड पुट अ कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय।